तो आज की ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के सबसे बड़े बैंकों को पीछे छोड़ते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने ब्याज दरों में ऐसा बदलाव किया है जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर को चौंका दिया है। जी हां, जमा दरों में बढ़ोतरी, और वो भी ऐसे समय जब बाजार में ब्याज दरें लगातार नीचे जा रही हैं। पूरी जानकारी आपको अभी इसी रिपोर्ट में मिलने वाली है, तो अंत तक जरूर सुनिए। देश के दूसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता आईसीआईसीआई बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए फिक्स डिपॉजिट दरों में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक ने 3 करोड़ रुपए से कम के खुदरा जमा पर 2 साल 1 दिन से लेकर 5 साल से कम अवधि के लिए ब्याज दर 7.1% से बढ़ाकर 7.2% कर दी है। नई दरें गुरुवार से लागू हो गई हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये दर एसबीआई और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज बैंकों से भी ज्यादा है। फिलहाल एसबीआई की अधिकतम एफडी दर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.05% है, जबकि एचडीएफसी बैंक सिर्फ 6.95% दे रहा है। यानी सीनियर सिटीजन्स को सबसे ज्यादा फायदा इस समय आईसीआईसीआई बैंक की एफडी में देखने को मिल रहा है। बैंकिंग सूत्रों के अनुसार ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब जमा वृद्धि सुस्त दिखाई दे रही है, जबकि लोन ग्रोथ में मजबूती के संकेत हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि 31 अक्टूबर तक जमाओं में सिर्फ 7.9% की वृद्धि देखने को मिली, जबकि ऋण वृद्धि की रफ्तार 11.3% तक पहुंच चुकी है। इसी असंतुलन को देखते हुए आईसीआईसीआई बैंक ने डिपॉजिट आकर्षित करने के लिए दरें बढ़ाने का फैसला किया है। ये कदम और भी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि मौजूदा समय में ब्याज दरों में गिरावट का रुझान साफ है। आरबीआई इस साल फरवरी से अब तक नीतिगत रेपो दर में 100 आधार अंकों की कटौती कर चुका है। हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति ऐतिहासिक निम्न स्तर पर है, और बाजार को उम्मीद है कि 3 से 5 दिसंबर को होने वाली एमपीसी बैठक में रेपो रेट में एक और कटौती संभव है। तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये मौका बेहद खास है। दरें ऊपर हैं, स्थिरता भी है, और बड़े बैंकों की तुलना में रिटर्न ज्यादा। लेकिन बाजार की नीतियां किसी भी समय बदल सकती हैं, इसलिए फैसला सोच समझकर और जानकारी के साथ लें। हम आपको ऐसे ही बड़े बैंकिंग अपडेट पहले और सबसे सटीक रूप में पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए, सतर्क रहिए। अगले महत्वपूर्ण अपडेट में फिर हाजिर होंगे।